एक और बिग ब्रेकिंग जरा दर्शकों को बता दें, दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई एनआईए ने अब छापेमारी बहुत ज्यादा तेज कर दी है। मेवात इलाके में एनआईए की टीम पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को अब आशंका है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट मेवात से ही खरीदा गया था। जांच में उमर और मुजम्मिल की लोकेशन कई बार मेवात इलाके की पाई गई और यही वजह है कि एनआईए की टीम मेवात में अब छापेमारी कर रही है। तो देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में ये यूनिवर्सिटी है। फरीदाबाद के इस यूनिवर्सिटी में ये लोग यहाँ पर काम किया करते थे और हरियाणा के अलग अलग लोकेशन से इन लोगों ने फर्टिलाइजर्स खरीदे और अब खबर आ रही है कि मेवात से भी इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट लिया था। कहां से कैसे कैसे इन लोगों ने बारूद इकट्ठा किया, एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा किए, फर्टिलाइजर इकट्ठा किया, हर एक सिरे तक अब एनआईए की टीम पहुंचने में लगी हुई है। वहीं दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। आपराधिक षड्यंत्र के भी तहत इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लाल किले पर बम धमाके के बाद अब लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी किया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट के स्पेशल सेल ने भी इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। आतंकियों के इस डॉक्टर ब्रिगेड को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के कॉल डिटेल से एक और बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है जिसमें अल फला यूनिवर्सिटी से पढ़े वहां काम करने वाले डॉक्टरों की तादाद सबसे ज्यादा है। इनमें तो कई डॉक्टर्स के फोन फिलहाल बंद हैं और कई डॉक्टर्स गायब हो गए हैं। इसका मतलब क्या है आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। इनकी धरपकड़ के लिए जांच एजेंसियां इन्हें तलाशने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है जो जैश के इन संदिग्धों के लगातार संपर्क में थे और उमर के बम धमाके के बाद से ही गायब हैं। हमारे संवाददाता मोहित ओम भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इतने बड़े लेवल पे ये मेडिकल मॉड्यूल का होना, इन डॉक्टरों का हमले के बाद फरार हो जाना, अंडरग्राउंड होना, फोन ऑफ होना, साफ तौर पर समझदार को इशारा काफी है कि कितने बड़े लेवल पर कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो है ये अपने आप में किस तरीके का मॉड्यूल सामने आया है जिसके बारे में आज तक ना कभी पहले सुना था और ना देखा गया था, लेकिन जब जो मॉड्यूल सामने आया है उसके बाद से धरपकड़ तेज हो गई है। मुजम्मिल के जो संपर्क में जो लोग थे उनको लेके एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई है। सीडीआर जो है मुजम्मिल की फोन की, उससे डाटा निकल के सामने आया है कि मुजम्मिल कई ऐसे लोगों के संपर्क में था जिनके फोन इस वक्त बंद जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है। जो मुजम्मिल के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उसमें से कई लोगों ने एग्जिट किया है, उन ग्रुप्स का भी डाटा लिया गया है, कितने लोग हैं उसमें और कौन कौन से नंबर से लोग एग्जिट हुए हैं, तो उन सबसे संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन जो पुलिस के सूत्र उनको बताना है कि 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर जो है उनके फोन नंबर बन जा रहे हैं। लेकिन पूरा डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो है वो ना सिर्फ फरीदाबाद तक था बल्कि जेएनके से लेके कानपुर से लेके दिल्ली और फरीदाबाद, इस पूरे मॉड्यूल को लेकर अब पुलिस जो है लगातार धरपकड़ कर रही है। और मुजम्मिल का जो फोन है, जो उसके पास से जो बड़ी संख्या में फोन बरामद हुए हैं, उनसे जो डाटा निकल रहा है वो काफी अहम हो रहा है। जी मोहित, नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, कई डॉक्टर्स जो अब संदिग्ध बताए जा रहे हैं, इनके फोन बंद हैं और ये आखिर कहां चले गए, क्यों छिपे हुए हैं, इसका जवाब तो अब ज्यादा मुश्किल नहीं है समझ पाना। बहरहाल इन डॉक्टरों की तलाश में भी अब एनआईए और तमाम एजेंसियों की जो टीमें हैं वो जुट गई हैं। आतंकियों की ये जो डॉक्टर ब्रिगेड है, इसे लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है और निश्चित तौर पर जैसा हम बार बार कह रहे हैं, हजारों किलो बारूद इकट्ठा करना, उसे साजिश के तहत छिपा कर रखना, ये कुछ चंद लोगों का काम नहीं हो सकता। एक बड़ा मॉड्यूल इसमें इन्वॉल्व था और सबसे ज्यादा देश भर को अब तक झकझोर देने वाली बात, शॉक कर देने वाली बात, हैरान करने वाली बात ये कि इसमें डॉक्टर्स शामिल थे, पढ़े लिखे नौजवान शामिल थे। वो लोग जो अल फला यूनिवर्सिटी में काम करते थे वो इसका हिस्सा बने और अपने आसपास के लोगों का ब्रेन वॉश कर अपनी इस टीम में शामिल करने की कोशिश करते रहे। तो अब तक 200 डॉक्टर रडार पर आ गए हैं। निश्चित तौर पर इनमें से कईयों की भूमिका संदिग्ध है और इनकी तलाश अब की जा रही है। और ये सिर्फ हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये लोग काम करते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर लोग तैनात हैं।